अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप से दूसरा अध्याय तीसरा नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। गीता भगवान की वाणी है।
एक कहावत है कि रोचे ना रोचे खाओ, बांग्ला कहावत, रोचे ना रोचे खाओ तीता और समझे ना समझे पढ़ो गीता। हाँ, अगर रुचि अच्छा लगे और ना लगे, गीता को अध्ययन करना चाहिए, और खाने में अच्छा लगे और ना लगे, कड़वा को खाना चाहिए, इससे शरीर का फायदा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज। क्लैवं मास्म गमः पार्थ नएतत् तयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लैवं नपुंसकता, मास्म मत, गमः प्राप्त हो, पार्थ हे पृथापुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह तयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ हृदय, हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतु हे शत्रु को दमन करने वाले, हे पृथापुत्र। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में अनुवाद और तात्पर्य में लिखते हैं, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य में लिखते शिल प्रभुपाद जी कि अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। वसुदेव के बहन का नाम पृथा। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का एक संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसा क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निदर्शन में
ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो इस उपक्रम कैसे, माने इसका श्लोक कैसे आ रहे हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य से दोनों पक्षों के बारे में सुनाया, तो द्रोणाचार्य सुनते रहे, कुछ कहे नहीं। इससे दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। जब आपने सैन्यों के बारे में, पांडवों के सैन्यों के बारे में कहे, तो द्रोणाचार्य सुनते रह गया, कुछ कहे नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। दुर्योधन जब दुखी हुआ तो पितामह भीष्म दुर्योधन को खुशी करने के लिए उसकी मतलब जैसे निराश हो गए, निराश के दूर करने के लिए, निराशा का, तो उन्होंने शंख बजाया। कौन? पितामह भीष्म। जब शंख बजाया तब कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने अपने अपने बाजे बजाया। फिर 20 श्लोक से, मतलब प्रथम अध्याय जो विषाद जो है, कृष्णार्जुन संवाद शुरू हो गया। अर्जुन कहने लगे अर्जुन कृष्ण से कि आप हम दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कीजिए, मैं उभय पक्षों की सेना को देखना चाहते हैं। तब जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने अपने रथ को खड़ा किया, जो खड़ा किया तो देखे कि सब अपने स्वजन संबंधी, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, तो देखकर उनका कौटुंबिक मोह उत्पन्न हुआ, स्वजनों का मोह उत्पन्न हो गया कि इससे युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध छोड़ के चले जाने सबसे श्रेय है। तो उस समय और अपने धनुष्यबाण को मैंने रथ पर रख कर बैठ गया रथ पर ही कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उसी समय भगवान अर्जुन का विषाद देखकर तम तथा, पहला श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन के आंखों में आंसू आ रहे हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषिदंतम, विषादग्रस्त अर्जुन विषादग्रस्त है, विषिदंतम इदं वाक्यम, भगवान इस प्रकार वाणी कहने। फिर भगवान कहने लगे तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा, भगवान का वाणी क्या? द्वितीय श्लोक, कुतस्था कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम असर्गम अकीर्तिर्करम अर्जुन। एक विषम परिस्थिति में इस प्रकार मोह कैसे उत्पन्न हो गया? घोर संकट काल, युद्ध का संकट, युद्ध के समय विषम युद्ध के इस परिस्थिति में आपका कैसे मोह उत्पन्न हो गया? कुतस्था कस्मल में, कस्मल मतलब मेल, जो मेल है, जो आपका प्रभुपाद जी लिखते कि गंदगी, अज्ञान, आप में जो अज्ञानता छा गए, ये कैसे आ गया? क्योंकि ये अनार्जम, ये आर्य के लिए उचित नहीं है। अनार्जम अनार्जम जुष्टम असर्गम, ये सर्ग को देने वाला नहीं है। और अकीर्ति, ये कीर्ति को बढ़ाने वाला नहीं है। आप में कीर्ति नहीं आएगी, आपको अपजस होगा, तो आप इसका छोड़िए। फिर भगवान कहेंगे क्लैवम मास्म गमो पार्थ, इस प्रकार की नपुंसकता का त्याग करो। क्लैवम मास्म गमो पार्थ एतत् तयि न उपपद्यते, ऐसे स्वभाव को नहीं देती है। एतत् तयि न उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की दुर्बलता
और क्षुद्रता इसको त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह क्लैब मास्म गम पार्थ, यह पार्थ संबोधन कर रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ सबसे बड़ा संबोधन, भगवान का सबसे प्यारे संबोधन है पार्थ। भगवान गीता में कम से कम 38 बार सबसे ज़्यादा संबोधित किए पार्थ नाम से। 38 बार भगवान ने पार्थ शब्द कहे गीता में, और उसके बाद 24 बार कौंते शब्द से संबोधित किए। पूरी गीता में 38 बार। पार्थ पृथा के पुत्र है पार्थ। पार्थ वसुदेव की बहन के नाम पृथा। वसुदेव के बहन का नाम पृथा। पृथा सुनिए, सुरसेन वसुदेव के पिता का नाम, वसुदेव के पिता का नाम सुरसेन। और सुरसेन और कुंती भोज दोनों मित्र था, दोनों मित्र रहे। कुंती भोज का कोई संतान नहीं थी, तो सुरसेन ने वचन दिया था, पहले जैसे मैं कोई संतान हो तो मैं उसको आपको गोद में दे देंगे। सुरसेन ने ये वचन दिया था किसको? कुंती भोज को। जैसे कन्या हुई, पहले संतान कन्याएं, जब कन्या हुई तो कन्या को किसको दे दिया? कुंती भोज को दे दिया। तो ये सुरसेन का देवा नाम है पृथा। सुरसेन का देवा नाम है पृथा। किंतु जब कुंती भोज के पास चले गए तब तो उनका नाम पड़ गया कुंती। यही कारण, जब कुंती, यहाँ मधुसूदन सरस्वती टीका में लिखते हैं, जो पृथा जो है ये बहुत तपस्विनी नाम है, बहुत तपस्या की थी। कुंती की तपस्या, एक बार दुर्वासा मुनि कुंती भोज के राजा थे, घूमते घूमते आ गए तो कुंती ने बहुत सेवा की थी। किसको? दुर्वासा मुनि का। तो सेवा से प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि, बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होते ही उनको वर दिया कुंती को, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे कि ये पोती की तरह पुत्र प्राप्त नहीं करेंगे। ये जो कुंती जो है, ये पोती से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, इनसे कुछ साफ लग जाएगा। ये त्रिकालदर्शी थे। तो कहे कि बेटी मैं एक आपको मंत्र देता हूँ, आप इस मंत्र को जपना, और आप किसी भी देवता को आह्वान करोगी तो तुम्हारे सामने वो देवता आ जाएगी और तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगी। तो छोटी अवस्था थी उस समय, कुंती की अवस्था बहुत छोटी थी। तो एक दिन सोचने लगे कि जो ऋषि मुझे मंत्र दिया था इसको मैं एक बार टेस्ट करें कि सचमुच में देवता आते कि नहीं आते। तो सूर्यदेव को देखकर उन्होंने आह्वान किया, मंत्र को उच्चारण किया, आज सूर्यदेव उपस्थित हो गए। तो कुंती कहने लगे, भयभीत हो गए कि मैंने गलती की। तो उस समय क्योंकि कुमारी अवस्था थी, उस समय संतान प्राप्त करना भी अनुचित। तो कहने लगे, हे भगवान मेरी गलती हो गई, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, आप अपने धाम में जाइए। तो देवता कहे कि मुझे आना व्यर्थ नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा, किंतु आपका कलंक नहीं लगेगा, आपके नाम से कोई कलंक नहीं लगेगा। आप जिस कलंक से आप डर रही है, इस कलंक आप प्राप्त नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि तो उस समय उनके तेज से कानों के माध्यम से, कर्ण का जन्म कान से हुआ, और कुमारी अवस्था आपने उस अवस्था में वो जो संतान कर्ण को नदी में बहा दिया और एक चिट्ठी लिख दिया कि ये बहुत तेजस्वी पुत्र है, किसी को प्राप्त हो इसका पालन करे, इसका नाम रहेगा कर्ण। जब अधिरथ धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को मिला
इस पुत्र का पहले भेंट हुआ अधिरथ से, जब मिला तो उसको पुत्र को लेकर आए और लालन पालन किए। इसलिए अधिरथ का पत्नी का नाम था राधा, तो राधा के नाम से इनका आर्य नाम राधे भी है, कर्ण का आर्य नाम राधे भी है। तो जब इस प्रकार, क्योंकि दाता कर्ण शिरोमणि और उनका कुंडल कवच सुरक्षित रहे, तो बड़ा होने लगे। फिर ये जो सांप लगा था कुंती को कैसे सांप लग गया ना, एक बार श्रवण कुमार, जैसे श्रवण कुमार जो शब्दभेदी बाण ऐसे, मतलब जैसे वहाँ जिस प्रकार का सांप लगा था किसको, पिता दशरथ को ऐसे ही सांप इनको भी लग गया शब्दभेदी बाण से। क्योंकि हिरण और हिरणी बनकर स्त्री पुरुष, कोई ऋषि मुनि का कोई तो घर द्वार नहीं है, तो पानी पी रहे थे और उसी जल में इनका संगम हो रहा था, तो हिरण हिरणी बनकर, तो उस समय एक पांडु राजा ने क्या किया था, शब्दभेदी बाण चला दिया। और जैसे शब्दभेदी बाण चला दिया, क्योंकि शब्द सुनकर, जो हिरण का शब्द सुना, किंतु है क्या, ऋषि, जो हिरण थे ये ऋषि पत्नी थे, ऋषि थे। क्या नाम था, किंदम। हाँ, तो ऋषि जब जाकर देखे कि तो ऋषि है, ऋषि स्वरूप में है, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने अभिशाप देंगे कि हमारे इसी अवस्था में जैसे हत्या हुई है, आप भी जब इस प्रकार स्त्री संग में रहेंगे तो आपका भी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को याद था, तो इसलिए पांडु राजा ने कुंती और माद्री दो पत्नी, किंतु सावधान किए थे कि इसी अवस्था में आने से मौत हो जाएगा हमारी। तो इसीलिए तुम देवता से, जो तुम्हें देवता का मंत्र, ऋषि से देवता का मंत्र मिला, आह्वान, देवता आह्वान का मंत्र मिला, इसी देवता के आह्वान से ही तुम संतान प्राप्त करो। तो उस समय पहले धर्मराज को आह्वान किए कुंती महारानी ने, तो किसको प्राप्त किए, युधिष्ठिर को। फिर चाहे कि कहे कि एक बलवान पुत्र चाहिए, फिर पवन देव को आह्वान किए। फिर पवन देव से कौन, पिता भीम उत्पन्न हुए, और इंद्रदेव से अर्जुन का, क्योंकि एक धनुर्धर चाहिए। फिर माद्री दुखी थी, तो पांडु ने कहे कि इनको भी मंत्र सिखा दो कि बहन है, इनका भी पुत्र प्राप्त हो जाए। तो जब कुंती ने सिखा दिया तो अश्विनी कुमार, क्योंकि एक जो ज्योतिष, जो वैद्य, जो दोनों पुत्र हुए सहदेव और नकुल का जन्म हुआ, किससे हुआ, अश्विनी कुमार से माद्री के गर्भ में हुआ। जब ऐसे ही 5 पुत्र का जन्म हुआ, और एक पृथा कुंती बहुत तपस्विनी थी, आज भगवान याद करा रहे कि तुम तपस्विनी के पुत्र हो। पार्थ जो है, ये तपस्विनी के पुत्र होने के नाते तुमको युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध करने से ही तुम्हारा जस बढ़ेगा। हाँ, तो हाँ, क्योंकि भगवान कह रहे कि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, तुम मेरे सखा और मित्र, और रक्त संबंध है, कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, रक्त संबंध था। इसीलिए युद्ध लड़ने से जो क्षत्रिय युद्ध लड़ने से मना करता है, वो क्षत्रिय के कहने लायक नहीं है, वो क्षत्रिय नाम से अधिकारी नहीं है, वो नाम का क्षत्रिय है जो युद्ध से भयभीत होते हैं, युद्ध से दूर रहते हैं।
तो इसलिए भगवान याद करा रहे कि तुमको युद्ध करना है। क्लैवम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ। पार्थ नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान के सबसे प्यारे नाम है, प्यारे संबोधन क्या है? पार्थ। कितने बार उच्चारण किए भगवान संबोधन किए? 38 बार। और कौनते शब्द? 24 बार भगवान ने संबोधित किए। क्लैवम मास्म, क्लैवम मतलब नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता भगवान क्यों कहे? क्योंकि प्रभुपा क्लैवम का अर्थ है हिजड़ापन, मतलब और ये भाषा, हाँ प्रभुपा जी है लिखते नपुंसकता, हाँ इसको प्राप्त मत हो। एतत्त्वयि न उपपद्यते, ऐसी स्वभाव तुमको अच्छा नहीं देती है। हृदय दुर्बलम क्षुद्रम पर हे परंतप, इस प्रकार की दुर्बलता त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो भगवान ने अर्जुन से बहुत प्रेम करते, क्योंकि अपने मित्र है, मित्र के नाते और अपना रक्त संबंध के नाते दोनों से बहुत मित्र था। और देखिए हमारे नज़दीक जो झांसी रानी नाम सुने? झांसी रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध किए, जब वो युद्ध से परास्त हो गए, लौट कर आए और झांसी रानी कहने लगी, जब देखे जो पीछे जो पीठ पर बहुत आघात है और ये भाग कर आ गए, युद्ध से पीछे मुड़ कर आ गए, माने युद्ध से पीठ देखा कर आए। तो झांसी रानी ने धिक्कार दिया, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। अपने पोती को कहने लगे कि युद्ध से जो लौट कर आते उसको यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर लक्ष्मी रानी, झांसी बाई जो लक्ष्मी रानी स्वयं युद्ध की और युद्ध करके सबको परास्त कर दिया। आज इसलिए उनका नाम इतना, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई के नाम सभी लोग करते हैं, क्योंकि उनकी वीरता बहुत अधिक। तो इसलिए कभी पीछे नहीं हटना। भगवान गीता में कहेंगे, सधर्म चापेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मात् ही युद्धा श्रेय उन्नत क्षत्रियस्य न विद्यते। सधर्म चापेक्ष, क्योंकि कर्तव्य है, कर्तव्य को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है, जिसका जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पूरी तरह पालन करना है। तो भगवान सबसे पहले विधि का बोलेंगे, विधि, दोनों श्लोकों में विधि कहेंगे। सबसे किसी को उपदेश दे पहले विधि बोलेंगे, उसके बाद निषेध कहेंगे, फिर विधि कहेंगे। 3 चीज़, सबसे पहले विधि का उपदेश करेंगे। सधर्म चापेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मात् ही युद्धात् श्रेय उन्नत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, कर्तव्य का पालन करना ही क्षत्रिय का धर्म है। हाँ, सधर्म विचापेक्ष, ये आपका सधर्म है। भगवान कह रहे कि सधर्म विचापेक्ष न विकम्पितम, इससे डरना नहीं चाहिए। न विकम्पितम अर्हसि, धर्मात्, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। धर्मात् ही युद्धात् श्रेय। भगवान जब गीता अर्जुन, भगवान ने कहे श्रेय क्या है? न कर्तव्य कर्म पालन करना ही श्रेय है। जब अर्जुन से कहेंगे ना सप्तम श्लोक में, श्रेय क्या है? श्रेय है कर्तव्य कर्म का पालन। हाँ, सबसे कर्तव्य कर्म का पालन करना है। फिर दूसरा श्लोक क्या है? जदृच्छा है। इस जदृच्छा मतलब ये आगंतुक आ गया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जदृच्छा मतलब किसी चीज़ को अपना आ जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, ये स्वर्गद्वार को अपावृतम खुल जाएगा, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि जदृच्छया ये आपने आप आया। जदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो क्षत्रिय सुखी होते जब इस प्रकार के युद्ध प्राप्त होते, तो क्षत्रिय लोग सुखी होते, क्योंकि इससे उनका स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते
युद्धम ईदृशम ईदृशम युद्धम लभन्ते क्षत्रिय सुखिनः। जब कोई क्षत्रिय इस प्रकार के युद्धों को प्राप्त करते वो सुखी होते, कारण कि इससे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। फिर कहेंगे, इधर निषेध कहेंगे, ठीक है, पहले 2 श्लोक विधि बोल दिया कि युद्ध करने से हानि क्या है। अर्जुन तो युद्ध से छूटना चाह रहे हैं ना, कि किसी को मारेंगे नहीं, अपने आप साधुता का वन में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। आगे बोलेंगे कि भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करेंगे, गुरुजनों के मारने से क्या फ़ायदा है। तो भगवान कहेंगे कि अथ चेतनम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत सधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, पाप लगेगा। अथ चेतनम इमं धर्मम अथ चेतनम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। यदि तुम्हें इस प्रकार के युद्ध नहीं करोगे तुमको क्या होगा? अथ चेतनम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः सधर्मम कीर्तिम च हित्वा। ये जो सधर्म को हित्या मतलब त्याग करना, हाँ, हित्वा क्या होगा? अथ चेतनम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः सधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और पाप लगेगा, भगवान ने कह रहे हैं। हाँ, तो फिर भगवान कहेंगे अकीर्तिम चापि भूतानि। सभी लोग तुम्हारे अकीर्ति को ही गाएंगे कि अकीर्तिम चापि भूतानि। भूतानि मतलब सभी प्राणी, जिसको तुम जानते भी नहीं हो वो तुम्हारी निंदा करेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावित से चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। कोई बड़े व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उनका अकीर्ति होने लगे, कीर्ति चली जाए, उस मरने से ही बढ़कर है। आप किसी पद पर रहे, आपको वहाँ से उतार दिया तो आपको लगे कि इससे सुसाइड कर लेना अच्छा है, ऐसे ही होता है। तो भगवान एक सुख सिखा रहे कि अकीर्तिम चापि भूतानि, सभी प्राणी तुमको निंदा करेंगे। वहाँ जैसे छोटे छोटे जीव भी तुम्हारी, कि अर्जुन ऐसे बड़ा योद्धा जिसका नाम सुना जाता था, जिसके सामने सब लोग खड़े नहीं हो पाते, कोई खड़े नहीं हो पाते, आज वो युद्ध छोड़ कर चले गए, सभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। इसलिए युद्ध छोड़ो मत। अकृत्रिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावित से चाकृति, क्योंकि तुम संभावित हो, बहुत नामी दामी व्यक्ति हो। संभावित से चाकृति मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर है, छोड़ना नहीं, छोड़ो मत, लड़ युद्ध में स्थिर हो जाओ। फिर भगवान कहेंगे कि अवाच्य बादांश बहुन बदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्त सो सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। सभी लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, जो कहने योग्य बात नहीं है वो भी शब्द सुनाएंगे, इसलिए युद्ध करो। अवाच्य बादान, जो कहने योग्य वचन नहीं है वो वचन भी तुमको सुनना पड़ेगा। अवाच्य वादांश बहुन बदिष्यन्ति तब अहिता। अहिता मतलब जो तुम्हारी हित चाहने वाला नहीं है, जो तुम्हारे शत्रु है। अवाच्य वादांश बहुन बदिष्यन्ति तब अहिता निंदन्त, तुम्हारी निंदा करेगा। और निंदन्त सामर्थ्यम ततो दुख, इससे बढ़कर दुख क्या है, इसलिए युद्ध करो। फिर कहेंगे इन 4 श्लोकों में युद्ध ना करने से क्या नुकसान होगा ये सुनाया। पहले 2 श्लोकों में विधि सुनाया कि युद्ध करने से तुम्हारा लाभ है, फिर युद्ध ना करने से तुम्हारा हानि है, वो 4 श्लोक सुनाया। फिर युद्ध करने से तुम्हारा लाभ होगा, फिर 2 श्लोक सुनाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भुक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तुम्हें अगर युद्ध में मर भी जाओ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर जीत जाओ फिर क्या मिलेगा, जीत जाओ तो स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भुक्ष्यसे महिम, जीत जाओ तो महिम भुक्ष्यसे, ये पृथ्वी को भोगोगे।
पृथ्वी का सुख भोगोगे और मर जाओ तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भुक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हे कौन्तेय उत्तिष्ठ, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। निश्चय युद्ध के शिकार कर लो, इस छोड़ो मत। हाँ, एक्चुअली गीता पढ़ने से ना एक भीतर से उत्साह मिलता है। ये हमारे कर्तव्य में कितना कमी है। गीता एक सिद्धांत शैली वाणी है और भागवतम जो है ये संवाद शैली है। किसी कहानी को सुनाकर आपको सिखाया, और यहाँ भगवान की संवाद माने क्या बोले सिद्धांत, ये करोगे, ये करना चाहिए, सीधा अंगुली दिखाकर कह रहे हैं कि तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा। किंतु भागवत में एक कहानी, रूपक कहानी सुनाकर जीव को समझाया। सुखदेव गोस्वामी ने किसी कहानी को अवलंबन किया। चित्रकेतु राजा जिस नाम महिमा जब कहेंगे तो अजामिल का पक्ष ले लिया। कोई स्त्री का कोई चिंतन करे, कोई पुरुष किसी स्त्री का चिंतन करे तो वहाँ पुरंजन की कहानी सुना दिया। अगर कोई पुरुष स्त्री का चिंतन करे तो उसका अगला जन्म में स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। फिर ऐसे कहानी, द्वितीय अद्वितीय कहानी सुनाया, कैसे गर्भाधान करना है। तो कहानी रूपक सुनाकर उसका मन को भगवान में लगाया सुखदेव गोस्वामी ने। तो यहाँ सिद्धांत हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भुक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। फिर कहेंगे कि सुखे दुखे समय कृता, सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो, लाभा लाभो जया जयो। सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसे। ऐसे क्योंकि युद्ध करने से क्या होगा, सबसे पहले जय पराजय होगा। और जय पराजय का परिणाम क्या है, लाभ हानि। जय होने से लाभ होगा, पराजय होने से हानि होगा। और सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसे। ऐसे ही श्लोक है। सुख दुख लाभ हानि का परिणाम क्या है, सुख दुख। तुम इसको सब चीज़ को समान रूप से देखो। लाभ हानि, सुख दुख और जय पराजय, ये जो कुछ देख रहा है युद्ध से जो होने वाला है, सब कुछ समान रूप से देखो। मन को समता में रखो और अपना कामना का परित्याग करो। सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जो। अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करें तो ये हानि होगा, ये लाभ होगा, ये विचार कर रहे हैं। ये विचार जो आता है ये दैहिक स्थिति में, लेकिन जब भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते वो छोड़ देते सब कुछ और कामना रहित होकर भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेते हैं। ये कामना रहित होकर तुम इस काम को करो। हम लोग कामना से युक्त होकर कुछ करते, इसलिए सुख दुख की भागीदार बनते हैं। कामना से युक्त होकर करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे कि सुखे दुखे समय कृत्वा समान ज्ञान करो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसे। हाँ, युद्ध करो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो इसलिए भगवान यहाँ बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं कि क्लैवम मास्मा, हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। जैसे हमारा कर्तव्य है, गुरु जी ने कहा सुलोमाला जप करना एक कर्तव्य है, चारों नियम का ठीक से पालन करना एक कर्तव्य है। अगर सोचे कि नहीं गुरु जी जो बोला था उसका किनारा करके फिर अपना मन लगा लिया कि नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं, काल कर लेंगे, दूसरा दिन का ढीलापन छोड़ दिया, तो आपका धीरे धीरे अधोपतन होने लगेगा। तो इसलिए कभी कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। जो ठान ले, जैसे रघुनाथ गोस्वामी रोज वृद्धावस्था में भी 3000 साष्टांग दंडवत
लक्षाधिक नाम और 7.5 पहर भजन कीर्तन। 8 पहर होता है सारा दिन रात में, तो उससे 7.5 पहर मतलब आधा घंटा खाने पीने और थोड़ा सा जो भी नींद आधा घंटा के लिए रखते थे, और 7.5 पहर नाम कीर्तन स्मरण के लिए दिन व्यतीत करते थे। एक कर्तव्य ठान लिया कि मुझे करना है। अगर कर्तव्य से चूक गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो नियम ले लिया कि मुझे करना ही करना है। पहले समय में एक कथा सुनने के लिए बहुत दिन इंतज़ार करते थे। इस समय कथा तो बहुत सुलभ हो गया, मतलब कहीं से सुन सकते, मतलब आसानी से प्राप्त कर सकते कथा। किंतु एक समय था, कुंभ में इंतज़ार करते कब संत लोग आएंगे कथा सुनाएंगे। कथा ऐसी सुलभ से नहीं मिलता था। कुंभ में संत लोग आएंगे और उसी समय कथा संत लोग सुनाएंगे। 4-5 साल इंतज़ार करते थे। तो वो जो कथा सुनने का जो एक विशेष तीव्रता, वो तीव्रता इस तीव्रता में अंतर है कि नहीं? हैं? वो जो कथा सुनने की जो एक लालसा, एक 4 साल इंतज़ार करके कोई चीज़ सुनने को मिले तो उसको किस भाव से सुनेंगे? और ये जो कथा सुन रहे जस्ट टाइम पास के अतिरिक्त और कुछ नहीं होने वाला है। एक तीव्रता, एक लालसा को जागृत करना है। हरिनाम कर रहे, सलोमाला कर रहे, कोई फर्क नहीं, कोई विकलता, कोई विशेष व्याकुलता, कोई जैसे मुझे नाम मिला, नाम धन मिला, इसके प्रति जो एक विशेष लालसा जागृत नहीं है। इसीलिए साध प्राप्त नहीं हो रहे। जब तक लालसा ना हो तब तक साध नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लालसा जागृत करना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे, और इसके लिए कर्तव्य का निभाना पड़ेगा, अच्छा लगे नहीं लगे। एक बार श्रील प्रभुपाद गर्ग मुनि से कहे कि गर्ग मुनि कहे कि प्रभुपाद रोज़ रोज़ प्रणाम करना अच्छा नहीं लगता है, जब भी देखो तभी गुरु जी को प्रणाम करो, ये ठीक हमारे लिए भारी पड़ रहा है। गर्ग मुनि का नाम सुने हैं? ब्रह्मानंद प्रभु गर्ग मुनि 2 भाई हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रथम सारी के शिष्य हैं। तो गर्ग मुनि कहे कि प्रभुपाद जी बार बार प्रणाम करना मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी कहे नहीं, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, जब भी देखो गुरु को प्रणाम करो। हाँ, एज करते 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 अभ्यास बन गया। इसलिए सोलोमाला जब अच्छा लगे नहीं लगे, हाँ, जैसे रात को जागना किसको अच्छा लगता है? 2-3 बजे जागना सबके लिए भारी पड़ता है, किंतु जागते 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 इतने अभ्यास में परिणत हो जाएगा। इसको करना ही करना है। जब अभ्यास में रूपांतरित हो जाएगा तब उसमें साध आएगा। तो इसीलिए साध को लाने के लिए अपने खुद का प्रयास चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। भगवान कृपा हर चीज़ को करते हैं। कृपा के बिना कोई एक पत्ता भी हिलेगा नहीं। भगवान की कृपा के बिना हम जो रह रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सांस ले रहे, जो कुछ कर रहे हैं, ये प्रभु की कृपा, असीम कृपा है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, लेकिन हमारे जैसे मूढ़ जीव इसका उपलब्धि नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए भगवान की कृपा के अपना परिश्रम, अपना मेहनत, जब जसोदा माँ ने परिश्रम किया, सुबह से शाम तक कृष्ण को बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया, तब आखिरी समय जाकर भगवान ने बांधने को दिया कि तुम बांधो। दृष्टवा, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित सबंधने। जब माँ की परिश्रम देखे तब भगवान बांधने दिया। तो इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। जिस समय मैं पहले ब्रज में आए थे 2006 में, मैंने कुछ यहाँ एसी तो बड़ा अच्छा है, एसी में बैठ के कथा सुनना। तो 2006 में उसमें बहुत धूप, कड़वी धूप, हाँ, ये पेड़ के नीचे बैठ के नाम जप करना, ये सब
संतों को मैं देखता था कैसे उसकी रहनी है। तो जहाँ जहाँ जाते थे देखते उनके सारी सुविधा है, कूलर है, फैन है, ठंडा पानी भी है, किंतु उसका स्वीकार नहीं करते थे, उसका ग्रहण नहीं करते। वो धूप के पास में बैठ के नाम जप करते थे, क्योंकि वो जो सुखपूर्वक जो नाम जप, ये जो एसी में बैठ के बा अच्छा सुख सुविधा में जो भजन साधन होता है उसमें हल्कापन होता है, और जो तपस्या पूर्वक जो जप होता है, वह साधना होती है, उसमें थोड़ा सा तीव्रता आती है, उसमें विशेष सुख मिलता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, जब मैं देखा उनके पास सारी सुविधा है, एकदम कूलर है, फैन है, ठंडा पानी भी है, किंतु कहाँ बैठ के जप कर रहे हैं? धूप के पास में बैठ के। कड़वी धूप है, कम से कम 50 के आसपास सेंटीग्रेड तापमात्रा है, उसी के पास में बैठकर, हाँ, ये मैंने अपना आँखों से देखा। तो उनका जो मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक नाम जप, एक कहने का उद्देश्य ये है, सुख सुविधा में भजन में हल्कापन आ जाता है, और जो तपस्या में जो भजन होता है उसमें एक ठोस होता है। ठोस जानते? ठोस भजन होता है। ठोस को क्या बोलेंगे? एक पैक्ट है, पक्का भजन, सही बात, पक्का भजन होता है। तो इसलिए ज़्यादा सुख सुविधा में नहीं पड़ना चाहिए, वैराग्य से भजन करना चाहिए। यद्यपि वैराग्य से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, वैराग्य से जो भक्ति प्राप्त हो जाएगी ऐसी बात, भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, किंतु वैराग्य एक भक्ति के विशेष साधन भी है। महाप्रभु भक्तिर वैराग्य प्रधान, ताहा देखे प्रीतहन गौर भगवान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शरीर में देखे विशेष भोट कंबल, महाप्रभु बार बार देखने लगे कि सनातन बहुत अच्छा कंबल उड़े हैं। हाँ, वो कंबल क्या किया, फिर एक धोबी के पास गया, जमुना जी में धोबी कपड़ा सुखा रहे थे, और धोबी के कहने लगे, धोबी ये सुंदर जो रजाई है इसको ले लो, और तुम्हारी जो गुदड़ी है उसको दे दो। वो सोचने लगे बाबा हमारे से तमाशा कर रहे हैं। बोले मैं तमाशा नहीं कर रहे, आप दे दीजिए मुझे। फिर उसको रख दिया और उनका गुदड़ी ले लिया। तब जब महाप्रभु के पास आए तब महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु बोले नहीं, महाप्रभु जस्ट देखे थे कि इनके पास बड़ा अच्छा कंबल है। हाँ, इस देख, क्योंकि विद्वान जो होते हैं ना, वो दृष्टि समझ जाते हैं इन प्रभु के मन में क्या चल रहा है। तो इसीलिए हमेशा ही गीता भी समझ में आ जाएगा अच्छा से, अगर इसी भाव से चले। हमेशा गुरुजनों के आदर भी करें। हाँ, भगवान कहेंगे आगे श्लोक 4th अध्याय में, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुमको सारा तत्व ज्ञान में दूंगा, सुनाऊंगा। तो इसीलिए भगवान के सबसे प्यारे हैं कौन? पार्थ। पार्थ नाम बहुत प्यारे संबोधन है। भगवान इसलिए सबसे ज़्यादा बार संबोधन करेंगे, 38 बार। गीता में पूरा गीता में 38 बार बोलेंगे पार्थ, हे पार्थ। माने किसी विषय में बोलना है, किसी चीज़ को सुनाना है, पार्थ बोलेंगे। किसी विशेष बात को सुनाने के लिए, कुछ संदेह को दूर करने के लिए भगवान पार्थ संबोधन करेंगे। तो इसीलिए पार्थ क्लैव मासमगम, नपुंसकता का प्राप्त मत हो। नपुंसकता मतलब इस युद्ध से छोड़कर जाना। पितामह भीष्म और जो है द्रोणाचार्य, ये सब जो अपने गुरुजन को देखकर जा रहे हो, ये हृदय की दुर्बलता है, ये ठीक नहीं है। हाँ, तो इसलिए तुम अपना कर्तव्य को निभाओ। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, भगवान ये सिखाएंगे। तो इसलिए कर्तव्य पालन सबको करना चाहिए। तो समय समाप्त। फिर आज के श्लोक से यही सीखें
कि कर्तव्य का निभाना पड़ेगा। क्लैवम मास्म गम पार्थ नैतत्तयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतु। अर्जुन, भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, युद्ध छोड़ो मत, अपना कर्तव्य का पालन करो। श्रील प्रभुपाद की